हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम हो चुका है, 7 बज चुके हैं, 7:15 हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने स्नान कर लिया गाइस और अब मैं जाने वाली हूँ जॉब काम पर। तो यहाँ पे देखो सब सोए पड़े हैं और मैंने सुबह सुबह स्नान करके मस्त नहा चुकी थी। उसके बाद मैं रेडी हो चुकी थी, पूजा पाठ कर लिया था और तब फिर मैं काम पे जाने की तैयारी में लग गई थी। और यहाँ देख सकते हो कहाँ 8 बज चुके हैं, काम पे जाना है और उसका टाइम है गाइस। और बाहर का लुक देखिए। और ये है मेरी तुलसी माता, जैसे कि मैंने तुलसी माता लगाई है। और देखो सुबह का टाइम और यहाँ पे मैं काम पे जा चुकी हूँ और काम करके बैठ चुकी थी मैं। और बहुत गर्म हो रहा था इसलिए बैठ गई। और फिर उसके बाद घर पे आने के बाद मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, तो इसलिए मैंने चाय और टोस्ट खाया। और यहाँ पे मेरा बेटा उठ चुका था, वो भी मेरे साथ बैठ गया था खाने के लिए। और फिर हम चले गए इस डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि इनका आज अपॉइंटमेंट था और हम पहुँच चुके थे दवाखाने। और देखो यहाँ पे हम आए थे हमारी ननंद के घर पे हमारे बाबू से मिलने। देखो हमारे बाबू खेल रहा था और उसकी मम्मी फ़ोन में लगी हुई थी वीडियो कॉल पे। तो देखो मस्त खेल रहा था। बहुत दिन हो गए थे इसके देखा नहीं था और मिले नहीं थे, तो इसको मिलने के लिए भी आए थे। और ये गए थे हॉस्पिटल क्योंकि डॉक्टर आए थे लेट। फिर उसके बाद में हम आ गए घर पे और देखो शाम का टाइम हो चुका था और यहाँ पे ये बैठे थे। इतना गर्म हो रहा था ना गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है हमारे यहाँ पे। और ये देखो उसके बाद में गाइस अब शाम के बज चुके थे 7 और मैं बनाने वाली थी खाना। और जो कि आज खाने में आज मैं बना रही थी सोया चाप। तो कमेंट में बताना गाइस सोया चाप कैसा बनता है और कैसे बनाते हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ और मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, क्योंकि मैंने बहुत सुना था सोया चाप, क्योंकि मेरी बड़ी दीदी बनाती है। तो मैंने सोचा मैं भी बनाती हूँ, देखती हूँ कैसा होता है सोया चाप। तो मैंने मंगवा लिया था और यहाँ पे देखो स्टिक के साथ था ये। और इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था थोड़ा, क्योंकि एकदम फ्रीज़र में था ना ये, इसकी वजह से कड़क हो रहा। तो यहाँ पे देखो बर्तन पड़े हैं और यहाँ पे ये दीदी जिसको हमने आटा गूँधने बोला था, उसका मुँह बन गया था, आटा गूँधने का मन नहीं कर रहा था इसका। और फिर ये आटा गूँधने के लिए रेडी हो चुकी थी और ये गुस्सा दिखा रही थी मेरे को कि मुझे रोज़ आटा गूँधने बोलते हो आप। तो भाई काम तो करना पड़ता है ना, अभी हम भी तो काम ही करते हैं, काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो देखो यहाँ पे फिर उसको आटा गूँधने लगा दिया था मैंने। और मेरे साथ लड़ाई कर रही थी ये बहुत कि मेरे को नहीं करना, मुझे नहीं करना। देखो मैं से बोल रही थी मेरे को आटा गूँधने के लिए मत बोलो, मुझे नहीं गूँधना है आटा। उसको खानी थी बिरयानी, जो कि बिरयानी नहीं खा सकते थे, सैटरडे था। तो इसलिए मैंने बोला ठीक है अपन नेक्स्ट टाइम बनाएंगे, अभी फ़िलहाल फटाफट आटा गूँध के दे दो। तो आटा गूँध के देने लग गई हूँ मुझे। और यहाँ पे ऐसे चालू बंद कर दिया था गाइस, बहुत गर्मी थी। और यहाँ मैंने बॉईल करके निकाल दिया था, स्टिक में से निकाल दिया था। स्टिक देखो साइड में रखे हैं और यहाँ पे पानी भी बंद कर दिया था। फिर उसके बाद मैं इसको कट्स कर लिए मैंने कटिंग करके। फिर इसको मैंने फ्राई कर लिए, मस्त फ्राई करके निकाल दिए थे। फिर अच्छे से फ्राई करके निकालने के बाद उसके बाद फिर मैंने उसको मस्त दही वगैरह डाल के सब कुछ दही में मिक्स करके इसमें मसाले ऐड कर रहे थे। जो आपको पसंद है आप कोई सा भी मसाला ऐड करके रख सकते हो। इसको मैंने मैरिनेट करने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दिया था, नमक वगैरह सब डाल के। और फिर उसके बाद में मैंने स्टार्ट कर दिया बनाना। फिर यहाँ पे मसाला पक रहा था मेरा, कांदा अदरक लहसुन का पेस्ट ये सब डाल दिया था मैंने। और यहाँ पे टमाटर की प्यूरी भी मैंने पीस के रख दी थी, वो भी मैंने डाल दी थी। और फिर अच्छे से मसाला पका लिया था गाइस, तो बहुत मस्त लग रहा था। मसाला पकने के बाद फिर उसके बाद में मैंने ऐड कर दिया था मिर्ची नमक वर्ती हल्दी वगैरह, अपने यहाँ रिकॉर्डिंग आप कुछ भी डाल सकते हो। तो मैंने डाल चुकी थी। तो देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छे से पक रहा था मसाला, मस्त तेल छोड़ दिया था मसाले ने। फिर उसके बाद में हमने ऐड किया था सोया चाप, क्योंकि वो पक चुका था अच्छे से वो मसाला। और फिर उसके अंदर हमने ऐड करा जो मैरिनेट करा था ना सोया चाप, उसको डाल दिया था हमने उसके अंदर। और देख सकते हो मसाले की शक्ल गाइस क्या दिख रही है। तो ये डाल दिया मैंने सोया चाप। तो मैं गाइस फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो आप मुझे बताना कमेंट में कि आप कैसे बनाते हो, क्योंकि मैंने तो फर्स्ट टाइम ऐसे ट्राई किया और मैंने देख के ही बनाया है, ऐसे नहीं कि मुझे आता था, मैंने भी देख कर ही बनाया। पर देखो देख देख के ही इंसान सीखता है, कोई पेट से तो सीख के आता नहीं है। पर हाँ मेरे को सुनना ही में आया सोया चाप, तो मैंने बनाया, क्योंकि
सुनने में बहुत बार आया था। मेरी जो बड़ी दीदी है ना, वो बोल रही थी सोया चाप करिए, कुछ तो बात कर रही थी। तो मैंने बोला यार मैं क्यों नहीं बना सकती सोया चाप, तो इसलिए मैंने भी ट्राई किया। तो मैं भी लेकर आई और मैंने बनाया, और मेरे हस्बैंड को इतना अच्छा लगा ना, सबको इतना पसंद आया ना। वो उसके बाद देखो ये अच्छे से मैंने भून लिया था, और ये भूनने में भी बहुत टेस्टी लगा था। फिर इसमें मैंने थोड़ा पानी ऐड कर दिया, क्योंकि थोड़ी हल्की ग्रेवी तो चाहिए ना, तो सूखा सूखा थोड़ा अलग लगता था, इसलिए हल्का पानी छोड़ा मैंने, ज़्यादा भी नहीं। बहुत अच्छे से पका लिया था। फिर उसके बाद मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे ईशिका ने मुझे आटा गूँध के दे चुकी थी। फिर उसके बाद मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि रोटी अभी भाजी तो ऑलमोस्ट बन ही चुकी थी। फटाफट रोटियाँ बना ली। रोटियाँ बनाने के बाद उसके बाद मेरे बेटे को भूख लगने लग गई। बोला मम्मी मुझे भूख लग रही है, तो फिर उसको भी मैंने फटाफट दे दिया खाना बना के। और फर्स्ट टाइम उसी को दिया मैंने कि भाई तू ही खा और मुझे बता कैसा बना है। तो फिर पहले उसी को दिया, और देखो शक्ल देखो कितनी मस्त है। और आप यकीन नहीं करोगे, बहुत टेस्टी बना था, और सबको इतना पसंद आया ना, बहुत पसंद आया। तो मेरे हस्बैंड ने तो बोला कि नेक्स्ट टाइम ना चिकन नहीं बनाना, यही चीज़ बनाना, क्योंकि बहुत टेस्टी लगी उनको। यहाँ पे मैंने मेरे बड़े वाले बेटे को दे दिया था खाना। और हमारे महाराज बोलते थे मेरा वीडियो मत निकालो मम्मी, तो मैंने बोला ठीक है नहीं निकालूंगी, पर मुझे एक कमेंट तो चाहिए अच्छा वाला कि भी कैसा बना है। तो उसने बोला ठीक है। तो उसने फिर खाने के बाद में बताया कि मम्मी बहुत टेस्टी बना है। उसको मेरे हाथ का हर खाना टेस्टी लगता है, कभी बुराई नहीं करता है वो। उसको अभी देखो आप बोलो वो बनाएगा तो बोलेगा हाँ अच्छा बना, फिर बाद में बोलता है नहीं बहुत अच्छा बना था, तो बोलता है मेरा वीडियो मत लो। मैंने बोला ठीक है। तो देखो यहाँ पे पसीना इतना आ रहा था बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद में खाना बन गया था मेरा, देख सकते हो। और एक रोटियाँ बन गई थी, भाजी भी, खाना वाना दे दिया था सबको, बच्चे खा रहे थे। और यहाँ देखो किचन का पसारा है जो कि अभी क्लीनिंग होगी। और फिर उसके बाद में गर्मी इतनी लग रही थी ना गाइस कि कूलर के आगे बैठना पड़ा मुझे, इतना गर्म हो रहा था ना, पूरी गीली हो चुकी थी। और हमारे यहाँ इतनी गर्मी हो रही है ना, हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी तक बारिश का कोई नामो निशान नहीं है, और बहुत गर्म हो रहा था। तो रोटी बना के मैं जस्ट बैठी गई थी नीचे, क्योंकि मुझे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। उसके बाद ये आ चुके थे और इनको खाना दे दिया मैंने, और बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे गाइस, बोल रहे थे बहुत टेस्टी बनाए, और मेरे बच्चे को भी बहुत पसंद आया। तो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना। चलिए गाइस हम भी खा लेते हैं और इन्जॉय करते हैं, अब भी ज़रूर खाइए। तो यहाँ पे देखो मेरा बेटा कर रहा था बिछौना, जो कि उसको काम करने को बहुत कंटाल आता है। तो गाइस अपने बच्चों को भी काम करवाया करो, क्योंकि बच्चों को काम वाम करवाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो बच्चे आलसी हो जाते हैं, बिल्कुल भी काम नहीं करते। चलिए बाय।